शबाना जी ने एक बार फिर दी अपने व्यूवर्स को धमकी और दिया खुदा का वास्ता। आखिर वो दिन आ ही गया कि शबाना जी ने अपने मुंह से सारी बातें कबूल कर ली। तो जी गाइस, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का जो भी मतलब के दिल पे लगी हुई बात वो कहीं ना कहीं अमल कर जाती है और कहीं ना कहीं आकर आपको वो मकाफ़ात अमल मिल जाता है। और यहाँ बात एक और लेके चलूँ आप लोगों को कि शबाना जी ने कहा है, जिन लोगों ने मेरी बेटियों के लिए ये दिन लेकर आए हैं, जिन्होंने मेरी बेटियों के लिए बुरा चाहा है, अल्लाह करे उनके बेटियों के साथ भी ऐसा ही हो। तो गाइज़, ये क्यों कहा है, किस बात पे कहा है, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर एक बात और कि शबाना जी ने ये बात भी बता दी है कि अंबर के रिश्ते के बारे में जितनी भी सच्चाई थी वो भी बता दी है और अंबर अपना सामान लेके क्यों आई है। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, यहाँ आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी वही डेली रूटीन के साथ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई मतलब कि डेली रूटीन में हमारा एक काम रोज़ का होता है जो कि हमें खाना बनाना होता है। तो वही मैं रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी और बाकी बातें हम करते हैं। तो फ़िलहाल उससे पहले मैं ये कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो जी गाइज़, यहाँ पे जो मेरे चैनल पे नए हैं और मैं उनसे भी कहूँगी जो कि ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं गाइज़ अपने थंबनेल की तरफ, बाकी रेसिपी आप लोग एंजॉय करें। तो गाइज़ रेसिपी चलते हैं थंबनेल की तरफ, ठीक है। तो जी गाइज़, बात है ये कि भाई शबाना जी ने आखिर अपने व्यूवर्स को क्यों धमकी दी है, क्यों उन्होंने कहा है। तो गाइज़, जैसे कि कल की वीडियो शबाना जी की आई थी तो उन्होंने कहा कि खुदा के लिए मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दो और जो लोग मेरी बेटियों को बुरा भला कहते हैं और यानी कि बुरा भला कहते हैं और जो उनके बारे में बुरा चाहते हैं, तो मैं जब लोग मेरी बेटियों के बारे में ज़िक्र करते हैं, मेरे बच्चों के बारे में ज़िक्र करते हैं, तो वहाँ मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। और जहाँ के अंबर ने अपने घर के मसले मसाइल बताए थे, उस पर भी लोगों ने उल्टी सीधी बातें बताई। देखिए, हर किसी का अपने घर का मसला होता है, अपनी वजूहात होती है, अपने मसले मसाइल होते हैं और कौन अपना घर छोड़ के माँ के घर खुशी खुशी बैठता है। तो यहाँ पे शबाना जी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अंबर को लेके कोई ऐसी बात नहीं है। लोग जो कि मैं आप लोगों को कंटेंट बनाना है तो आप लोग प्लीज़ वही दिखाएं जो कि भाई मैं अपनी वीडियो में दिखाती हूँ या बताती हूँ। अपनी तरफ से आप लोग क्यों ऐसी वैसी बातें बनाते हैं, क्यों मतलब कि बुरा भला कहते हैं, क्यों दो चार करते हैं कि किसी के घर में 100 मसले मसाइल बन जाए, 100 परेशानियाँ बन जाएँ। तो जब आपके घर में क्या बेटी नहीं है, आप क्या बेटी की माँ नहीं हैं या आपको बेटी का दुःख नहीं है। तो गाइज़, शबाना जी ने बस यही कहा, जब उनका दिल दुखा कि वाक़ई मेरा दिल बहुत दुखता है कि जब कोई मेरी बेटियों के बारे में ज़िक्र करता है, उल्टे सीधे तरीके से नाम निकालते हैं, उनकी चिड़े निकालते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो भाई मैं सिर्फ़ अपना यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मैं किसी के ना अच्छे में होती हूँ, ना बुरे में होती हूँ। यहाँ तक कि जो रिएक्शंस वाले रिएक्शंस बना भी रहे हैं मेरे मतलब मेरे मुखालिफ या फिर मेरे लिए जो भी है, ना तो जो मेरे हक़ में बना रहे हैं, ना तो मैं उनको बोल रही हूँ कि भाई मेरे हक़ में वीडियो बनाएँ, और जो मेरे मुखालिफ बना रहे हैं, ना तो मैं उनसे कह रही हूँ कि मेरे मुखालिफ वीडियो बनाएँ। कि भाई जो भी है, मैं सिर्फ़ अपना कंटेंट चला रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ मिल के काम कर रही हूँ। मैं किसी का न अच्छे में न बुरे में। तो खुदारा मेरी बेटियों का नाम ना लिया करें। और रही बात अंबर के घर की सच्चाई के बारे में, जो भी शबाना जी ने कहा तो कि भाई अगर अंबर आ गई है माँ के घर तो कोई ऐसा मसला नहीं है और आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी बातें बनाते रहते हैं, कुछ भी फला फूला कहते रहते हैं। तो जब तक मैं आपको पूरी सच्चाई ना बता दूँ तब तक आप अपनी तरफ से कोई भी बात ना करें। जब भी मुझे करनी होगी मैं ख़ुद ही बताऊंगी। आप लोग क्यों अपनी तरफ से बातें करते हैं। तो यहाँ पे यानी कि शबाना जी को लेके इस तरह की बातें आ रही हैं। यहाँ तक कि शबाना जी को लेके जो कभी शबाना जी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाया करते थे कुछ रिएक्शंस वाले, और वो अब आपस में ख़ुद लड़ रहे हैं। तो उनको लेके भी शबाना जी ने कहा कि अगर जो भी मेरे मतलब के वीडियो बना रहे हैं या कर रहे हैं, भाई मैंने किसी को नहीं कहा।
हाँ, अगर अच्छी वीडियो बनाते हैं तो आप लोग बेशक बनाएँ, पर आप लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भई मेरे घर में, मेरी बेटियों की ज़िंदगी में, मेरे मसले-मसाइल में बहुत सी परेशानियाँ आ जाती हैं, तो खुदारा ऐसा काम ना करें कि अल्लाह की लाठी बे-आवाज़ है कि बस मकाफ़ात अमल है कि आप लोग आज मेरी बेटियों के लिए कर रहे हो और कल आप लोगों के साथ भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला पेश आए और आप लोगों को भी बुरा लगे। तो डरें उस वक़्त से कि जब अल्लाह पाक आपको पकड़े और 2 पैसों के पीछे आप लोग मतलब कि किसी के घर में इतनी फ़साद डलवा देते हो कि बाज़ दफ़ा कमेंट्स के पीछे भी ऐसी बातें हो जाती हैं कि बहुत से घरों में नाइत्तेफ़ाकियाँ पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे बस शबाना जी का जो भी कहना था वो वाक़ई बिल्कुल सही था। तो जैसे कि शबाना जी ने कल की वीडियो में बताया कि भई मोअत्तर अपनी अम्मी के घर गई हुई हैं और शबाना जी के हाथ पे चोट लगी हुई थी, तो यानी कि उनसे प्यास तक नहीं कट रही थी, यानी कि उनके हाथ में दर्द था, पट्टी बंधी हुई थी। तो उस पे भी शबाना जी ने बताया कि भई मैं अपने यानी कि अगर मेरे हाथ में तकलीफ़ है या मेरी कमर में तकलीफ़ है तो लोग समझते हैं मैं ड्रामा कर रही हूँ और मैं मुअत्तर से काम करवा रही हूँ। तो मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है मेरी बहू भी बच्ची बहुत अच्छी है, मेरे बेटे भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे किसी से मतलब कि कोई लेना-देना नहीं है, तो खुदारा ना हमारे घरों में लड़ाई करवाओ, ना हमारे घरों में फ़साद करवाओ। तो ये चीज़ें भी लेकर लोग आए और उस पे भी शबाना जी ने दिया जवाब। और दूसरी बात एक और ये था कि जैसे कि गुड़िया वहाँ प्याज़ काट रही थी तो आप शुरू में कमेंट्स देख सकते हैं कि गुड़िया वहाँ प्याज काट रही थी, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि हाँ भाई नौकरानी चली गई है, यानी मुअत्तर को कहा कि नौकरानी अपनी अम्मी के घर चली गई है, तभी गुड़िया के ऊपर ये काम आन पड़ा है और गुड़िया मतलब कि किचन में आज खड़ी है। तो वहाँ पे लोगों का ये भी कहना था कि जब गुड़िया खड़ी थी तो अंबर कहाँ थी, तो अंबर का हक नहीं बनता कि अंबर नहीं चाहती। तो भाई वही बात है कि जब शबाना जी को एतराज़ नहीं है, उनकी बहू को एतराज़ नहीं है, उनकी बहू का उनका अपना मसला है, शबाना जी का अपना मसला है, तो जब किसी को कोई मसला नहीं है, उनकी बेटियां बैठ के खाएं, लेट के खाएं, सो के खाएं, रोज़ आके खाएं, कभी-कभी खाएं, तो जब उनको एतराज़ नहीं है तो आप या हम या कोई भी कौन होता है बोलने वाला, क्योंकि वो अपने माँ-बाप के घर जाती हैं। क्योंकि जब तक अल्लाह रखे माँ-बाप होते हैं तो तब तक बेटियां वाक़ई ही फ़ख्र से आती हैं। माँ-बाप के बाद तो वो घर वैसे ही उस घर में बेटियां वैसे ही मेहमान बन जाती हैं, चाहे वो जितना भी बाप का घर कहलाए, पर बेटियां उस घर में मेहमान बन जाती हैं। तो आज अगर शबाना जी अपनी बेटियों को फ़ख्र से बुला रही हैं या भी शबाना जी की बेटियां फ़ख्र से आ रही हैं कि भई हम अपने बाप के घर जा रहे हैं या अपनी माँ के घर जा रहे हैं, या फिर माँ-बाप बेटियों को बुला रहे हैं कि कुछ भी दावत है, कुछ भी है, जो भी है, तो वहाँ का वाक़ई उनका कहना बिल्कुल सही है कि आप या हम कौन होते हैं कहने वाले। तो वहीं एक कमेंट्स ऐसा भी आया कि रिएक्शंस वाले जो होते हैं वो अल्लाह के डर से नहीं डरते, यानी कि खौफ़े खुदा उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वाक़ई अगर हम लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ क्योंकि मैं भी रिएक्शंस देती हूँ, तो मतलब कि बात वही है कि बात सिर्फ़ उतनी करें जो कि लोग जो कि मतलब उनकी ज़ातियात पे जाते हैं। तो शबाना जी का भी यही कहना है कि प्लीज़ आप वीडियो बनाते हैं, बनाओ, पर ज़ातियात पे मत जाओ, इसका हक़ मैंने आप लोगों को नहीं दिया है। तो वाक़ई ये बात बिल्कुल सही है कि हम में से किसी को भी कोई हक़ नहीं है कि हम किसी की ज़ातियात पे जाएँ या किसी के उस पे जाएँ। हाँ, ऐज़ अ मतलब रिएक्शंस आपको देना है, व्यू आपको देना है तो वो आप दें, उस पे कोई मतलब कि मना नहीं है, कुछ नहीं है। पर ज़ातियात पे जाना, किसी की बेटियों को पर्सनल मतलब के टारगेट करना, किसी के मसले मसाइल को टारगेट करना और जो कि उनकी मतलब के बैक कैमरा उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना, तो गाइज़ ये बिल्कुल गलत है कि आप अगर, क्योंकि एक न्यूज़ के मतलब हवाले से होता है या किसी उससे हवाले से होता है तो समझ में आता है कि हाँ भाई आपको उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो वो ज़रूरी है। पर इसमें ब्लॉग में क्या आप लोगों को किसी का एनआईसी निकालना, किसी की पिक निकालनी, किसी को कॉल करनी, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। और यहाँ बिल्कुल मैं शबाना जी के हक़ में हूँ, जिन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। दुनिया वाक़ई मकाफ़ात अमल है और मैंने हमेशा अपनी वीडियो में आप लोगों को यही बताया है कि मैं ना किसी के कहने में आके वीडियो बनाती हूँ, ना ही मैं किसी के
किसी के भी मसले मसाइल में मैं एज अ रिएक्शन देती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ उस पर रिएक्शन देती हूँ कि जो कि आप लोग या कि इनकी वीडियो में होता है या फिर इनके कमेंट्स बॉक्स में होता है या फिर कुछ रिएक्शंस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, तो मैं उस बात को भी आप लोगों के सामने रखती हूँ कि मतलब कि लोग ये बात कर रहे हैं। एज अ मेरा कोई अपनी तरफ से इनके लिए पर्सनली कोई भी ऐसा इशू नहीं है। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगी कि प्लीज़ किसी के घर में इतने मसले मसाइल पैदा ना करें कि उनकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाए। वो लोग अपना यानी कि जो कदम उठा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उनको बुरा लगने लगे, तो प्लीज़ यानी कि यूट्यूब पे सभी पैसे के लिए आए हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि पैसे के लिए नहीं आया, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर कोई ही डॉलर कमाने के लिए आया है। तो आप प्लीज़ सोच समझ के बोला करें, और ख़ास तौर पे ये जो नाम निकाल के बोलते हैं, मतलब कि नकलें उतार के बोलते हैं और अला फला यानी कि 100 तरीके की बात करते हैं, तो और जो पर्सनल जाते हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस तरह की बातें ना किया करें कि किसी का दिल दुखे और वो हमारा या आपका मामला अल्लाह की राह में छोड़ दे। तो ये चीज़ मेरी तरफ से है। आप लोगों को मेरी बात कहाँ तक सही लगी, कहाँ तक गलत लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स भी बहुत मायने रखते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं, और प्लीज़ इस बारे में लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।